कहा कि हमने कुड़ियाँ साफ कर दी, नाली साफ कर दी है, जंगल साफ कर दिए, तो क्या सफाई हुई आपके यहाँ? बिल्कुल नहीं हुई। प्रशासन कह रहे कि हमने यहाँ पे सफाई की है, जंगल की सफाई की, नालों की, कुड़ियों की तमाम सफाई की। क्या है कि नहीं कई जंगल जुंगल तो है नहीं, नाले की नहीं होंगी हमारी तौर तो कड़ा होगी। नाम पे घोटाला 3,45,000 रुपये, यहाँ तो 1 रुपया का भी सफाई नहीं हुई है। यहाँ तो जी किसी ने आकर जो भी देखा भाई गांव की गली कहाँ को है, सड़क कहाँ को है, सफाई की तो बहुत दूर की बात है जी। पैसे जो है वो लगाए गए जंगल की सफाई की, तो आपके गांव में जंगल हैं? एक टहनी भी नहीं है, उसका 0/0 रिजल्ट। तो कहीं भी कोई सफाई नहीं हुई, ना हमारे गांव में कोई जंगल है। सरकार के ऊपर लेवल में जो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री, इनके सब खोखले दावे हैं, कुछ नहीं होता, सब गोलमाल होने लग रहा है, सब घोटाले हैं। कहाँ करवावे दीजिए, जब इन लोगों में तो वोट लेकर निकाल दिया, इन गाँवों में तो मैं गोल्डन भी जाऊंगी, और सफाई के लिए पैसे कहाँ तक लगावेगी जी? एप्लीकेशन दी है, डीसी को दी है जी। हम ऊपर लेवल तारा, हम अगर नहीं इस बात पर कहीं भी संतुष्ट है, हमारी कोर्ट लग भी जाएंगे जी। तो आगे की तस्वीर भी दिखाएंगे, जो तमाम कैथल के गांव हैं उनमें किस तरह से सफाई हुई, वो धरातल की तस्वीर आपको दिखाने का काम करेंगे, क्योंकि सफाई घोटाला ये एक गांव का नहीं है, कैथल जिले के बहुत सारे गांव का है। नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक, आप देख रहे हैं कैथल टीवी, और इस समय हम कैथल के सेगा गाँव में मौजूद हैं, जहाँ सफाई घोटाले की बू आई, जहाँ भाजपा सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा बनाएंगे, लेकिन जैसे जिला परिषद के जो मेंबर हैं उनका कार्यकाल खत्म हुआ तो लगातार अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार जो है वो करने शुरू हो गए। जहां मौजूदा सरकार के विधायक लीलाराम द्वारा ये ताबड़तोड़ तरीके से आरोप लगाए कि करोड़ों रुपए के सफाई के नाम पर घोटाले हुए। पूर्व विधायक रामपाल माजरा द्वारा भी एक कलायत विधानसभा के क्षेत्र में पड़ने वाले गांव में सफाई के नाम पर घोटाले हुए, लेकिन धरातल पर आज उस तस्वीर को हम आपको दिखाएंगे। और कैथल के सेगा गांव की ये तस्वीर है कि सफाई कितनी हुई। गांव के लोग यहाँ मौजूद हैं, उन गांव वासियों से हम जानेंगे कि क्या सफाई जो प्रशासन द्वारा जो की गई है, जो किया गया, लेकिन धरातल पर वो काम किस तरह से हुआ, उस बारे में हम बात करेंगे। ग्रामवासी हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? ताराचंदपुरी। जिस तरह से प्रशासन द्वारा सफाई की गई 3,45,000 रुपये की, आपके गांव में कहा कि हमने कुड़ियाँ साफ कर दी, नाली साफ कर दी है, जंगल साफ कर दिए, तो क्या सफाई हुई आपके यहाँ? बिल्कुल नहीं हुई। हमारे गांव में पता चला कि एक अनटाइड ग्रांट थी, जिला परिषद द्वारा लगाई गई, उसका 0/0 रिजल्ट। तो कहीं भी कोई सफाई नहीं हुई, ना हमारे गांव में कोई जंगल है, हमारे यहाँ कुड़ियाँ यूँ पड़ी हैं सड़क के किनारे चारों तरफ। ना कोई गंदा नाली सफाई हुई, ना टैंकर चले, ना जेसीबी चली, ना चली ट्रालियाँ। तो जिस तरह जंगल के नाम पर भी आपके पैसे जो है वो लगाए गए जंगल की सफाई की, तो आपके गांव में जंगल हैं? एक टहनी भी नहीं है। तो मतलब साफ तौर पर ये मान सकते हैं कि घोटाला जो है वो बड़े लेवल पे हुआ है। बिल्कुल सच का सच हुआ है। तो जैसे कि मौजूदा विधायक हैं भाजपा के लीलाराम जी, उन्होंने सफाई घोटाला उजागर किया, करोड़ों के घोटाले किया, आरोप जो है वो लगाए गए, लेकिन अब विजिलेंस जांच जो है वो कह रहे कि उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि विजिलेंस जांच के आदेश जो है मुख्यमंत्री ने दे दें। क्या विजिलेंस जांच द्वारा आप मानते हैं कि कोई जांच सही अभी आई सामने? आए थे डिपार्टमेंट, 2 जेई आए थे, एक बीडीओ ऑफिस का जेई था, एक पंचायत राज का जेई था जी। वो दोनों जेई आए थे, वो 2-4 आदमियों साइन करा के लेके गोल मोड़ सफाई के साइन करा के ले गए? सफाई के नाम पे गोल मोड़ साइन करा लिए। उन्होंने ये नहीं बताया कि तुम्हारे गाँव जेसीबी चली है, तुम्हारे गाँव में टैंकर चले हैं, तुम्हारे गाँव में कुछ जंगल सफाई हुई है। उन्होंने कहा कि आपके गाँव में सफाई होती है, उन्होंने कह दिया कि हमारे गाँव में जमादार सफाई करते हैं, वो साइन करा ले गए। लेकिन मैंने जेई से पूछा कि आपने क्या रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा जी हम तो सरकार के आदमी हैं, जो सरकार की रिपोर्ट देनी पड़ेगी। फिर मैंने ये दरखास्त दोबारा डीसी को दी कि हम इनकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, जो हमारे गांव में 3,45,000 रुपये अधिकारा गया है, इस पैसे का हिसाब होना चाहिए, मेरे गांव में सफाई भी होनी चाहिए, और ये पैसे जिन्हें गोलमाल किया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नंबर जो विजिलेंस के लिए जो अधिकारी यहाँ पहुँचे थे जाँच के लिए, उनके खिलाफ आपने जो है वो एडीसी को जाँच के लिए? बिल्कुल, हमने पुनः जाँच के लिए और उसकी संतुष्टि के लिए दे दिया कि हमारा कोई संतुष्टि नहीं है। तो आप जिस तरह से वो ये कह रहे हैं कि हमने 3,45,000 रुपये की सफाई व्यवस्था की है, तमाम क्षेत्र को जो सफाई हो की है, तो आप मानते हैं कि हुई है? बिल्कुल नहीं हुई, 45 रुपए की भी नहीं हुई। बिल्कुल, लोग मौजूद हैं, उनसे मानेंगे। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? करमवीर जी। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से सरकार के कागजातों में सफाई जो है वो हो गई है, लेकिन धरातल पर आप जैसे गाँववासी कह रहे हैं कि नहीं हुई, क्या मामला पूरा? सरकार के ऊपर लेवल में जो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री, इनके सब खोखले दावे हैं, कुछ नहीं होता, सब गोलमाल होने लग रहा है, सब घोटाले हैं। यहाँ तो जी किसी ने आकर जो भी देखा भाई गांव की गली कहाँ को है, सड़क कहाँ को है, सफाई की तो बहुत दूर की बात है जी। सफाई होती तो ये जगह जब कुड़ी लग रही है रोड, और यहाँ तो को किक्कर वगैरह को दातुन भी नहीं कहीं खड़ी, जंगल की तो जंगल का तो उनको सड़ा है।
जो नाले पड़े हैं उनमें आज भी कीड़े चढ़ने लग रहे हैं, परेशान है लोग, जिसके मकान के लोग नाले लिख रहे हैं। कुछ नहीं हुआ जी यहाँ तो, बल्कि हमारी जो मंत्री है कमलेश ढांडा जी, जो हमारी मंत्री कमलेश ढांडा जी, उसने तो जी 66 गाँव में 5 गाँव में तो 7 बार लाल पेन घुमा गया, इन गाँव में तो निकलना भी नहीं है। नहीं, सफाई घोटाले पे अगर बात करें तो क्या सफाई आपकी सफाई कहाँ करवावे दीजिए, जब इन लोगों में तो वोट लेकर निकाल दिया, बस इन गाँव में तो मैं गोल्डन वार्ड भी नहीं जाऊंगी, और सफाई के लिए पैसे कहाँ से लगावेगी जी? तो अब जैसे विजिलेंस की जांच देखी भी घोटाला हुआ है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विजिलेंस वाले उन्हीं के कर्मचारी है जी, वो कर्मचारी जैसे ऊपर से आदेश आवे के मंत्री संतरियाँ के उस हिसाब से चले जी। ये तो बड़े लोग हैं, इनकी कैसे बका दे जी, कोई कहेगा विश्वास देकर उंठे लगवा ले। तो जैसे आप लोगों को पता कि हमारे गांव में सफाई नहीं हुई तो उसके लिए आपने कोई कदम उठाया? हमने एप्लीकेशन दी है, डीसी को दी है, डीसी को दी है जी। हम ऊपर लेवल तक तारा, हम अगर नहीं इस बात पर कहीं भी संतुष्ट है, हम हाई कोर्ट लग भी जाएंगे जी। ये पैसा नहीं हजम होने देंगे भाई, पैसा कम से कम 70% तो लगाओ, 30% खा लो, इनकी तो 30 पैसे भी नहीं लगाए गाँव में जी। बिल्कुल। और भी लोग गाँव के जो है देखिए बुजुर्ग हैं हमारे साथ, इनसे भी जानेंगे। बाबू जी क्या नाम है? बलबीर है। क्या कहना चाहेंगे, गाँव में सफाई हुई है? नहीं हुई जी, जंगल है गांव में, नाले कूड़ी वगैरह की सफाई जो है प्रशासन द्वारा की? नहीं जी, जमा नाला में दद का बने रहा नहीं, दद का इस पर नाला साफ करे नहीं, नौकरी ले में एक दिन नहीं दे बेसुरा गाड़ को दुबड़ी पाड़े और घर आ जाएगा। तो सफाई के नाम पे 3,45,000 रुपए आपके गांव के खाते में चढ़े हुए हैं। खाते में जी मैं आप खाएंगे। अच्छा, ये खाएंगे जो तो विजिलेंस के लिए अधिकारी यहाँ पहुंचे होंगे जांच करने, तो वहाँ कुछ सामने आया निकल कर? हाँ जी, विजिलेंस के अधिकारी पहुंचे होंगे यहाँ जांच के लिए, तो उन्होंने कुछ कहा, उनसे बातचीत हुई हो? ना कुछ नहीं माना। चलिए, और भी यहाँ लोग मौजूद है जी। क्या नाम है? गुलाब सिंह। क्या कहना चाहेंगे, जैसे जो घोटाले जो सामने आए, खुद मौजूदा विधायक लगा? सफाई के नाम पे घोटाला 3,45,000 रुपए, यहाँ तो 1 रुपया का भी सफाई नहीं हुई है। और वो तो कहते 3,45,000 तेरे गाँव में आ रहे हैं। गाँव में कहाँ, यहाँ सारी कूड़ी नाले बूंदे पड़े सारे ना। हमारे गांव में जंगल है, कह रहे हैं जंगल की कटाई हुई, फलानी हुई, कुछ नहीं है हमारे गाँव, एक पेड्डा भी नहीं है जंगल का। बिल्कुल, आप साफ तौर पर देख सकते हैं इस समय गांव कैथल के गांव सेगा में हम मौजूद हैं, जहां सफाई के नाम पर 3,45,000 रुपए प्रशासन द्वारा खर्च दिखाया गया, जिसमें कुर्डी, नाले और जंगल की सफाई आदि जो दिखाई गई। लेकिन मौके की तस्वीर जब हम यहाँ देखने गए, धरातल पर जो तस्वीर देखने को आई कि ना तो कुर्डियों की कोई सफाई मिली, ना जंगल के नाम पर आप ये देखिए कि गांव सेगा के अंडर में कोई भी जंगल जो है वो नहीं है, लेकिन जंगल के नाम पर भी, सफाई के नाम पर पैसे जो है वो प्रशासन के अधिकारी जो है वो डकार गए हैं। लेकिन जब जांच के आदेश हुए तो विजिलेंस के नाम पर कहीं ना कहीं ये किया जाता है कि दिखावा किया जाता है, और सिर्फ दिखावा ही रह जाता है। विजिलेंस टीम जांच के लिए आती है और करके चली जाती है। जी माता जी क्या नाम है? मंदिर दौर देखे राजकुमार। हाँ, सफाई हुई आपके यहाँ? नहीं, कोई सफाई नहीं हुई? कोई सफाई नहीं। देखे यो जाकर मंदिर दौर कितना कितना चढ़ रहा है। प्रशासन कह रहे कि हमने यहाँ पे सफाई की है, जंगल की सफाई की, नालों की, कुर्डियों की तमाम सफाई की। क्या है कि नहीं, कई जंगल जुंगल तो है नहीं, नाले की नहीं होंगी, हमारी तौर तो कड़ा होगी। आप ये देखें। हाँ जी माता जी क्या नाम है? भाई मेरा तो नाम नहीं। चलिए, आप ये देखिए बखूबी आप देख सकते हैं कि कैथल के सेगा गांव की ये तस्वीर है, जहां तमाम लोग इस समय खड़े हैं। लेकिन सफाई घोटाला किस तरह से किया जा रहा है और विजिलेंस की जांच के बाद सामने क्या कुछ निकल कर आता है। विजिलेंस की टीम यहाँ पहुँचती है, 2 अधिकारी यहाँ पहुँचते हैं, जो मौजूदा गांव के जो लोग हैं उनसे 5-7 लोगों से लिखवा कर ले जाया जाता है कि सफाई हुई है। लेकिन मौके पर जो ताराचंद जी हैं उन्होंने एडीसी को दरखास्त दी कि हम इस कार्रवाई से, इस जांच से संतुष्ट नहीं हैं, आप इस पर दोबारा से जांच करें, क्योंकि हमारे इस गांव में ना तो कोई सफाई हुई, ना कोई जंगल की सफाई, जबकि जंगल है ही नहीं तो सफाई किस चीज़ की। लेकिन जहां सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा बनाएंगे, क्या भ्रष्टाचार मुक्त इस तरह घोटाले कर बनाएंगे? लेकिन अब कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा करता है कि जो विजिलेंस द्वारा जाँच होनी थी, क्यों नहीं वो जांच सामने जनता के लाई जाती? आखिरकार उस जांच में क्या निकल कर आया? जहां कैथल के विधायक लीलाराम ने ताबड़तोड़ तरीके से ये कहा कि विजिलेंस जांच, हमने मुख्यमंत्री को बोल दिया है कि विजिलेंस जांच होनी चाहिए, तो क्यों नहीं अब विधायक दोबारा इन मुद्दों पर दोबारा से सामने आ रहे? क्यों नहीं इस मुद्दों को दोबारा से उठाया जा रहा कि करोड़ों रुपए कैथल में सफाई के नाम पर डकार लिए गए? ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है, क्या सरकार अब इस तरह से घोटाले कर भ्रष्टाचार मुक्त करेगी? हम आपको आगे की तस्वीर भी दिखाएंगे, जो तमाम कैथल के गांव हैं उनमें किस तरह से सफाई हुई, वो धरातल की तस्वीर आपको दिखाने का काम करेंगे। क्योंकि सफाई घोटाला ये एक गांव का नहीं है, कैथल जिले के बहुत सारे गांव का है, जिसमें 13 से 15 करोड़ रुपए जो है वो डकार लिए गए हैं। लेकिन धरातल पर कोई सफाई नहीं, कागजातों में सफाई जो है वो कर उन पैसों को कहीं ना कहीं ठौर ठिकाने लगा दिया गया है।